मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। और लाल जी आपका स्वागत है। मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो मुझे थोड़ा सा मैसेज कर दो ताकि मैं वार्ता शुरू करूं। हाँ, जो भी भाई सुन रहा है मेरी बात को तो मुझे आप जय श्री राम। और लाल जी, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है तो मुझे आप थोड़ा सा संदेश कर दें ताकि मैं उस तरीके से फिर बोलना शुरू कर दूँ। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम वसनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। श्याम जी, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? छगनलाल भैया, आवाज़ बताना, आवाज़ बता दिया करो आप। मेरा यही निवेदन है आपसे, तो मैं सोचूं कोई नुकसान नहीं हो किसी को। बहुत अच्छी तरह पहुँच रही, वाह भंवरलाल, थैंक यू। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जगत के दाता मेरे माता पिता और मेरे जगतगुरु शंकराचार्य भगवान स्वामी श्री वासुदेवानंद सरस्वती ज्योतिष मीठाधीश्वर बद्रिकाश्रम हिमालय के चरणों में सादर नमन करते हुए, आप सभी का वंदन करते हुए, आज के लाइव में जो सब्जेक्ट हमने लिया है योग में, योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, योग से चित्त की वृत्तियों को रोकना, जो इंद्रियां हमें गुलाम करके और सांसारिक भौतिक वस्तुओं की तरफ अग्रसित करती है, देविक और भौतिक ताकतों से, उनसे निवृत्ति पाने का जो एक रास्ता है वो योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है, जिसमें अष्टांग योग है, प्राणायाम है, ध्यान है, धारणा है, योग है, ये सारी चीज़ें समाधि तक पहुंचा जाता है। उसमें एक प्राणायाम सब्जेक्ट आज लिया है। प्राण का मतलब होता है प्राणों का आयाम, प्राणों को प्राप्त करना। शरीर में जो जीवन है उसको कैसे लेना। हमारे सामने तीन चीज आती है, एक अन्न आता है, एक जल आता है, एक वायु आती है। अन्न हम करीब 6 महीने साल भर भी नहीं मर सकते और जल से कुछ दिनों तक हम फिर क्षीण हो सकते हैं, लेकिन वायु अगर हमारे 3 मिनट के बाद आनी बंद हो जाती है तो हमारी मृत्यु निश्चित है, कि वायु बगैर जीवन नहीं है। तो इन तीनों के साथ सबसे महत्वपूर्ण वायु तत्व है जो हमको लेना पड़ता है। वायु कैसे ली जाती है? नासिका के द्वारा ली जाती है। नासिका में क्या है? नासिका में 2 छिद्र है। यहाँ से वायु कहाँ जाती है? यहाँ से फेफड़ों में जाती है। वायु क्या ले जाती है? वायु हमारे जो सांसारिक जो जीवन जीने के जो आयाम है, जो तत्व है, ऑक्सीजन है, उसको लेकर जाती है, फेफड़ों में ले जाती है। वापस क्या छोड़ती है? वापस जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो छोड़ती है। तो इंसान तो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ है, उनको जीना रखने के लिए ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो हम जितने अच्छे पेड़ों के पास रहेंगे, ऊंचाई पे रहेंगे, तो वहाँ पर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी और ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। उसको हम हमारे सौर मंडल से प्राप्त कर सकते हैं। तो प्राण, ये 5 प्राण है, अपान, व्यान, उदान, समान, ये हमारे जो शरीर को चलायमान करने वाले हैं, ये हमारे प्राण है। वो शरीर में
हमें जीवन जीने के लिए प्रेरणादायी व्यवहार करते हैं। तो प्राणों को दो तरह से लाभ होता है। स्थूल रूप से शरीर स्वस्थ रहता है, सूक्ष्म रूप से जो आंतरिक जो हमारे शरीर के अंदर अवयव है 72,72,000 10,272 जो हमारी नाड़ियाँ हैं उनकी शुद्धि करनी है तो प्राणायाम से ही किया जा सकता है। वो प्राणायाम कैसे करना उसका एक तरीका है जो आजकल मोबाइल पर और टीवी पर और आपके पुस्तकों पर जगह जगह छाया हुआ है। मैं तो यही कह सकता हूँ कि फेफड़ों के मैल की शुद्धि के लिए, गंदगी को बाहर निकालने के लिए बाहर के वातावरण से बैठ करके आसन अच्छा हो, साधन अच्छा हो, साधक अच्छा हो, वातावरण अच्छा हो और लेने की क्रिया अच्छी हो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, नासिका से सांस लिया जाए तो वो फेफड़ों में जाएंगे। फेफड़ों में 7,80,00,000 लॉकर है। हमारे फेफड़ों के जो लॉकर है वो 7,80,00,000 है। उनको पूरा भर लेंगे, पूरक करेंगे उनको तो वो सारे भर जाएंगे। तो शरीर में वो ऑक्सीजन है वो गंदगी को दूर कर देगा। उसी तरह जिस तरह हमारी माँ है, बहन है, बेटी है, हम खुद अपने मकान की सफाई करते हैं, रसोई की नाली को भी साफ करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। तो हमारे शरीर की जो आंतरिक नाड़ियाँ हैं जिनको नाड़ियाँ कहते हैं उनको भी साफ करेंगे तो आपको हमारे शरीर को स्वास्थ्य से आनंद आएगा। ये करीब आप देख लो कि जो फेफड़े के जो फुफ्फुस है हल्के बहुत है, लेकिन ये अगर 2 बीघा ज़मीन पर इनको बिछाया जा सकता है, 2 बीघा ज़मीन पर बिछा सकता है तो इन फुफ्फुस पर अपन सांस कम लेंगे। मैं 1 मिनट के लिए आपको जैसे निवेदन करता हूँ, कोई अगर भाई बात करना चाहे तो मुझसे पर्सनल टेलीफोन से बात कर लें, लेकिन धीरे धीरे अगर हम रेचक करेंगे, खांचेंगे, पूरक करेंगे, रोकेंगे, कुंभक करेंगे तो हमारे को इस वायुमंडल में जो गैसें हैं जिसमें नाइट्रोजन 78.8% है, ऑक्सीजन 20.95% है, कार्बन डाइऑक्साइड 3% है, ऑर्मन है, हीलियम है, नियोन है, जीनन है और धूल के कण है, इंडस्ट्रीज के कण है, गाड़ियों के तेल कण, ये सारा इस वातावरण में ईथर किरण से लेकर के धरती पर जो निवास रहते हैं इन लोगों को लेनी पड़ती है। पेड़ हम लगाते नहीं हैं। तो सबसे पहले तो ये हम तय करें कि हम पेड़ जो हमारे दादा परदादाओं के लगाए हुए हैं और जिनकी वजह से हम जिंदा है, बात ऐसी बहुत कम सुनने को मिलती, नहीं ऐसी कोई श्याम जी बहुत आपको मिलती आप। तो ये पेड़ों से जो पेड़ ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हम जो हमारी वायु छोड़ते हैं तो वायु खाली करेंगे जब भी तो साफ पानी आएगा ना। उसी तरह आपका बढ़िया स्थान हो, लकड़ी का पाटा हो, कुश का आसन हो, ऊन का आसन हो। अच्छा, ऊन का आसन क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपके अंदर आप कोई शक्ति ले रहे हैं तो धरती में गुरुत्वाकर्षण की एक ताकत होती है। आपने जो चीज़ ली है आपकी हथेली के मार्फत या पाँव की पगथली के मार्फत वो धरती उनको खींच लेगी। इसलिए कभी पगथलियों के मार्फत ज़मीन पर नहीं बैठें, पालथी मार कर बैठें। और पालथी में भी आप अगर सिद्धासन हो, वज्रासन हो, पद्मासन हो, ताकि हथेली आपकी तरफ, पाँव की पगथली है वो आपकी तरफ रहे और हथेलियों को ऐसा ज़मीन पर रखे। पुराने ज़माने में हमारा दादा दादी या हमारा नाना नानी या हमारी माता है, जब हम खाना खाते थे तो हथेली रख के खाते थे। तो आप देखिए हमारे माता पिता दादा दादी हमको टोकते थे कि हथेली मत रखो ज़मीन पर। कारण क्या था कि अगर भोजन तो कर रहे हो, घी, मालपुआ, बिस्कुट, काजू, किशमिश, पौष्टिक आहार कर रहे हो और ज़मीन पर जो ही आप हाथ रखोगे अन्न के जो गुणशील तत्व है वो धरती खींच लेगी। आप तो बिल्कुल एक पंप बन जाओगे, आप पाइप बन जाओगे। तो हमें हथेली ज़मीन पर नहीं रखनी है, पगथली ज़मीन पर नहीं रखनी है और हमारी जो ताकत हम ऑक्सीजन रूप में ले रहे हैं उसको हम फेफड़ों में लेनी है। फेफड़ों के बाद क्या होगा, वो खून की नाली के साथ हृदय में जाएगी, हार्ट में जाएगी। तो हार्ट में जो खून, गंदा खून भी है, वहाँ पर एक काला खून होता है, वो
कार्बन डाइऑक्साइड से गंदा हो जाता है। जब हम अपने आप नया सांस लेंगे तो वो धक्का दे करके गंदा खून है वो बाहर निकाल देगा, और वो जो हमारे 10 दरवाजे हैं, आँख है, कान है, नासिका है, थूक है, रोयों से पसीना है, उसके द्वारा वो बाहर आ जाएगा। ये किया जाए। इसमें ही वो कुछ नाम आचार्य पतंजलि ने दे दिए, जो भस्त्रिका है, कपालभाति है, उज्जयी है, प्राणायाम है, बाह्य प्राणायाम है, आंतरिक प्राणायाम है, हमारा अनुलोम विलोम है, उद्गित प्राणायाम है, 84 योग है, 84 आसन है और 84 योग है। लेकिन मुख्य 10 आसन है, अगर इसको हम प्राप्त कर लेते हैं तो ठीक रहता है। एकांत में होना चाहिए। हम जो 21,600 सांस लेते हैं दिन में, हम 21,600 सांस लेते हैं, तो हमको आप देखिए कि कुछ काम भी करना पड़ता है। तो काम करना है तो सांस है वो ज़्यादा आएगा, कभी दौड़ना पड़ता है तो और ज़्यादा सांस लेना पड़ता है, कभी हम सांसारिक क्रियाओं में रहते हैं, स्त्री पुरुष के संसर्ग, उसमें आपका सांस ज़्यादा चलता है। तो ये हमारे हर तरह से एक सांस की गति है। इसको जितनी कम कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं, तो लंबा पूरा सांस लीजिए। ओम ओम के साथ लीजिए, आपके पिताजी के नाम के साथ लीजिए, आपका जो नाम, मैं किसी एक देवता की नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ओम का कुछ कारण है। ओम कहने से क्या हो गया, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र है। ये जो आपके बीज है, ये आपका मूलाधार चक्र है। मैं आपको बता देता हूँ, ये मूलाधार चक्र है, जिसका बीज मंत्र है लम। मूलाधार के बाद में ये आपका स्वादिष्टान चक्र है, ये स्वादिष्टान चक्र है, इसका बीज मंत्र वम। और उसके बाद हमारा मणिपुर चक्र है, नाभि के ऊपर। यहाँ पर हमारी गांठें पड़ी हुई है, जो कुंडलिनी कहते हैं, इनको खुली करनी है। मणिपुर के बाद में अनाहत चक्र, हृदय में आकर के। हृदय के बाद विशुद्धि चक्र, हमारी जो गला है, जहाँ श्वास नली और अन्न नली अलग होती है, वो हमारा विशुद्धि चक्र है। और उसके बाद आज्ञा चक्र है, इसका प्रणव अक्षर है हम, क्षम और ओम। और उसके बाद सहस्त्रधार चक्र है, जो हमारे तालू में रहता है, वो सहस्त्रधार चक्र है, उसका बीज मंत्र है ओम। तो इस तरह अगर ओम को आप प्रमाणित करोगे तो आपकी तमाम 72,72,10,272 नाड़ियाँ जागृत हो जाएगी, वो ऑक्सीजन को ले लेगी। अगर वो ऑक्सीजन को ले लेगी तो आपके भीतर की जो सड़कें हैं वो स्वतः ही साफ हो जाएगी। हमारी रसोई की नाड़ी दट जाती है तो कितना परेशान होना पड़ता है, उसी तरह ये नाड़ियाँ भी अगर साफ करनी है तो सिर्फ और सिर्फ इस प्राणायाम को लेने की वजह से ही साफ कर सकते हो। तो ये आपको मैंने प्राणायाम की छोटी छोटी बात बताई है। आप सब जानकार हैं और आपके गुरु है वो भी बहुत अच्छे जानकार है, रोज़ टीवी में आते हैं, हर कोई संत आजकल आ रहे हैं। तो ये चीज़ होती है। हमारी 2 नासिकाएँ हैं, ये 2 नासिकाएँ मांसपेशियाँ हैं, इनसे सांस लेने पर हमारी जो मांसपेशियाँ हैं, शरीर की जो हमारी मांसपेशियाँ हैं, हमारे जो सेल्स है, वो क्रियाशील होते हैं। अगर कोई मान लो वो अक्रियाशील है तो दर्द करता है। और जब सांस लेंगे और उस तरफ ध्यान देंगे तो आपके ऑक्सीजन का प्रभाव उस कंधे में चला जाएगा, उस टखने में चला जाएगा, उस मोरों में चला जाएगा, ताकि वो ठीक हो जाएगा। तो क्रिया के संपादन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की हटाने के लिए, ऑक्सीजन को लेने लिए, तो भोजन के अलावा ये श्वास क्रिया के द्वारा फेफड़ों में रक्त की शुद्धिकरण के लिए अच्छी तरह से प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। वरना ये जो देह मिली है, मैं इसका भौतिक रूप से आपको कोई भाषण नहीं देना चाहता, लेकिन जो फेफड़े हैं उसके बाद हृदय में जाता है, हृदय से नाड़ियों में जाती है, नाड़ियों से यकृत में जाता है, यकृत से आमाशय में जाता है, आमाशय से जो अन्न खाया है वो ऑक्सीजन के साथ मिल करके
फिल्टर होकर के उसके साथ धातु बनते हैं, रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, मेद बनती है, फिर हड्डी बनती है, फिर बोन मैरो बनता है। कभी आपने देखा होगा हड्डी के अंदर एक झिल्ली होती है, जाली की तरह, जैसे आटा छानते बिल्कुल बारीक सी। कभी हम शमशान में अपने बडेरों की जब अस्थि संचय करने जाते हैं तो आप देखते हैं कुछ हड्डियाँ होती हैं जिसमें जाली जाली होती है, उसमें से सारा कुछ बन करके फिर शुक्र बनता है, उधर स्त्री के रस बनता है, दोनों का मिलन सही तरीके से होता है, तो फिर वो व्यक्ति है वो संसार में जन्म लेता है। तो इसलिए हमारे शरीर की रचना, मैं कोई बातें हैं आपको यूँ नहीं कह रहा हूँ, हर पुस्तक के आधार पर आपको निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानकार तो है, आप बहुत अच्छे जानकार हैं, फिर भी मैं इसको दोहरा रहा हूँ। इसलिए हमको सांस की प्रक्रिया का ध्यान रखना चाहिए। अब सांस की प्रक्रिया में आपको मैं बता रहा हूँ इसमें ज्योतिष क्या है, कि जैसे ये आपका जो नासिका है वो बाएं नासिका ठंडी है, दाएं नासिका गर्म है। तो आपको कहीं जाना है, शादी है, ब्याह है, शांति है, किसी से मिलने के लिए है, तो आपको ठंडे रूप में जाइए। आप बाईं नासिका को चलाइए और बायां पैर आगे रख करके उसके यहाँ चले जाइए। आप बिल्कुल शीतलता से, अगर सगाई करनी है तो हो जाएगी, किसी काम के लिए आए हैं तो आपका काम हो जाएगा, इसलिए बाईं नासिका से आप जाइए। कोर्ट में जाना है, आपको लड़ाई में जाना है, किसी फैसले में जाना है, तो राइट नासिका से चला जाइए। राइट में आपकी अंदर की एनर्जी बाहर आँखों पे, चेहरों पे, शब्दों पर, लाट पर आ जाएगी, आप विजय प्राप्त करके आओगे। अब आपको भोजन करना है तो भोजन तो बहुत ही शांत और सौम्यता से कीजिए। तो बाईं नासिका को आप चलाइए, बाईं नासिका को चलाएंगे बिल्कुल शीतल और सौम्य होंगे, भोजन अंदर पेट में डाल दीजिए। अब भोजन को पचाने के लिए आपको भट्टी तैयार करनी है, भट्टी जगानी है। तो अंदर की भट्टी जगाने के लिए बाईं नासिका के पछवाड़े सो जाइए। लेफ्ट पछवाड़े सो जाएंगे तो आपकी दाहिनी नासिका शुरू हो जाएगी और आपने जो भोजन लिया है वो चल पड़ेगा। ये आपको मोटा मोटी बात कही मैंने। इसी तरह अगर आप सांस ले रहे हैं तो नासिका से आप हाथ लगाइए, ऐसे सांस आ रहे हैं, तो अगर मान लो वो 12 अंगुल आ रहा है, 4 अंगुल आ रहा है, 4 अंगुल आ रहा है, फिर आपके 12 अंगुल आ रहा है, फिर 24 अंगुल आ रहा है और नाभि तक आ रहा है, तो नाभि तक सांस आ रहा है, इसका मतलब आपके सांस की गति बहुत धीमे है और आप बहुत ही आनंदमय वातावरण से जी रहे हैं। मैं यहाँ निवेदन करूँगा कि हर व्यक्ति 1 मिनट में 15 सांस लेता है, 16 सांस लेता है, और आपको 100 सांस की उम्र दे रखी है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। अगर आपको 100 सांस की उम्र दे रखी है और आप 16 सांस ले रहे हैं तो 16 छंग छिन्नू 6.5 मिनट आप जियोगे, क्योंकि 100 सांस के बाद हमको मरना है, तो आपकी उम्र 6.5 हो गई। अब आप भय से काम करोगे, आप सांसारिक स्त्रियों के लगे रहोगे, आप डर के काम करोगे, तो वो 32 सांस लेता है, 32 से 35 सांस लेता है, तो 1 मिनट में 35 सांस। उम्र हो गई आपकी 100 सांस की, तो 3 मिनट उम्र हो गई। और यही अगर आप सामान्य तौर से लेंगे तो आपकी उम्र होगी 6.5 मिनट। तो एक पूरे दिन में अगर आप इस तरह सांस लेंगे तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी। तो अगर आप प्राणायाम को सही तरह से करेंगे तो आपके 1 मिनट में 5 प्राणायाम आते हैं, जिसे अल्फा रेज कहते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। ये हिंदुस्तान के योगाचार्यों के द्वारा, पतंजलि के द्वारा बनाया हुआ है, लेकिन आज इसको विज्ञान से जापान और अमेरिका और इंग्लैंड भी मानने लग गए हैं। तो अल्फा रेजेज आती है तो धीरे सांस लेता है, धीरे सांस लेंगे तो उसकी वाणी पे फर्क पड़ जाएगा। एक व्यक्ति तो ये कहेगा मैं आया हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जल्दी जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी, वो अपने शब्दों को रुकने ही नहीं देगा और एक शब्दों को सही तरह से काम में लेगा।
भाई आप रुकिए, मैं अभी बताता हूँ। तो इस तरह से धीमे धीमे शब्द लेगा तो आप सोचिए कि यह व्यक्ति साधु है, संत है, प्राणायाम पर कंट्रोल है। तो इसलिए अगर हमको उम्र बढ़ानी है तो सांस की गति को कंट्रोल करना पड़ेगा। मैं चूंकि 30-35 मिनट का समय है, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपको बता देता हूँ। तो मैंने आपको बता दी। अब रही बात ये कि आपको कहना भाई, अब कोई आके कहेगा पंडित जी महाराज हमें कुछ बताइए, हम पास होंगे या हम फेल होंगे, हमारे बेटा होगा कि हमारी शादी होगी या क्या होगा। तो आप अपनी बाईं नासिका को चलाइए। तो बाईं नासिका में शीतलता होती है, ठंडापना होता है ब्रदर, और दाहिनी नासिका में गर्मपना होता है। तो बाईं नासिका से अगर आप कोई बात कहेंगे तो वो आपके खुद की शीतलता को लेकर के होगी, और दाहिनी नासिका चलते हैं आप कोई बात कहेंगे तो गर्माहट होगी, गुस्सा होगा, तो वो प्रतिफल नहीं देंगे मतलब। लेकिन ये विज्ञान कहता है 2.5 घड़ी चलती है, कम भी चलती है, ज़्यादा भी चलती है, लेकिन एक दफ़े नासिका चल करके और दूसरी नासिका चलती है। इस बीच के अंदर 2 मिनट तक आपकी दोनों नासिकाएं चलती है, यानी ईड़ा, पिंगला और सुखमणा, गंगा, जमुना और सरस्वती, गर्मी, सर्दी और बिल्कुल शीतल, सामूहिक व्यथा। तो आपकी अगर मान लो शीतल नासिका में आपने कुछ कहा या कुछ किया तो शारीरिक आपका खुद का होगा, संत का, साधु होगा। लेकिन जब आपकी सरस्वती नाड़ी चलेगी, दोनों नाड़ियों के बीच की जो सरस्वती नाड़ी चलेगी, उस वक्त साधु, संत या सतपुरुष कहता है जा तू पास हो जावेला, तेरा सलेक्शन हो जाएगा, तेरे को भगवान बेटा देगा। तो वह व्यक्ति वचन सिद्धि होता है। आजकल इस चीज़ की जानकारी आप जैसों को है तो सही, लेकिन आप सच्चे गुरु के पास जाकर के इस चीज़ का एक दफ़े पुनर्निरीक्षण करवा लें तो आपका नाड़ी से भी आप अपना शोधन करके, जिसको सरोधा कहते हैं, उसके द्वारा जीवन को आप सफल बना सकते हैं। आप अगर मान लो चंद्रमा चल रहा है और जड़ तत्व है, अगर आपका सफ़ेद भाव है और ऐसे वक्त में अगर आपको पूर्व दिशा में जाना है तो पूर्व और उत्तर में नहीं जाना चाहिए, असफल रहोगे आप। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है तो उसको चला कर लेफ्ट पाँव से 5 कदम चलते रहो, एक पाँव, बार बार एक पाँव, और फिर चले जाए, सफल हो जाएंगे। इसी तरह ये काफ़ी चीज़ें बताई गई है, जो मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि सारा कुछ इस नाड़ी के द्वारा, नासिका के द्वारा लिए हुए। मेष राशि है और पृथ्वी तत्व चल रहा है तो बहुत बढ़िया जमाना होगा। और मेष राशि, मेष की संक्रांति, जैसे मकर संक्रांति जनवरी में आती है, तो मकर, कुंभ, मीन, मेष, अप्रैल मई में मेष की संक्रांति आती है, जो विद्वान पंडित पंचांग के द्वारा आप बता देंगे। उस वक्त अगर वायु तत्व है तो उत्पात होगा, कलह होगी, जमाना नहीं होगा। अग्नि तत्व आ रहा है तो लुटेरे चोर ले जाएंगे। और आकाश तत्व है, मेष की संक्रांति है, तो काल पड़ेगा, वस्तु महंगी होगी। इस तरह सुषुम्ना में जो संक्रांति होती है वो भी नुकसान पैदा करती है। तो सूरज का घर अगर चल रहा है और कोई व्यक्ति अगर आपके पास आ जाता है और कैसा मेरे क्या होगा, तो आप देखिए कि आपका जो नासिका चल रही है, आपका जो ग्रह चल रहा है, वो उस महिला का है, उस पुरुष का चल रहा है, दोनों का एक समान, तो पुत्र होगा, और उल्टा चल रहा तो पुत्री होगी। इसलिए ये प्राणायाम के द्वारा सतपुरुष के पास जाकर के आप प्राणायाम का पहले परिचय लीजिए। सीधे आसन, पहला स्थान शुद्ध होना चाहिए, साधक शुद्ध होना चाहिए, भाव शुद्ध होना चाहिए, अग्नि की साधक दीपक होनी चाहिए, जल तत्व पास में होना चाहिए, नासिका से सांस लेते वक्त आपको पूरा फेफड़ों को भरना चाहिए, वो हमारे शरीर में जाएगा तब हम कुछ कर सकते हैं।
वरना अगर ये शरीर मिला है और पड़ा रहेगा तो ये नाकारी होगा। आपने एक मोटरसाइकिल ली, 70,000 80,000 में ली, गैरेज में रख दी और उसमें न तो हवा चेक करी, न ऑयल चेक किया, न इंजन चेक किया, बिल्कुल नई गाड़ी है। लेकिन आप 6 महीने बाद उस मोटरसाइकिल को स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट होगी नहीं, हवा नहीं है, चलेगी नहीं। 2 सवारी की जगह आपने 4 बैठा ली तो नुकसान होगा। उसी मोटरसाइकिल जो 80,000 की 70,000 की मोटरसाइकिल है, 1,00,000 की मोटरसाइकिल है, हम अपनी तुलना करें, अरबों खरबों की देह है, इसको भी काम में नहीं लिया, समय समय पर इसको ऑयल नहीं भरा, समय समय पर इसके टायर में हवा नहीं भरी, रोड को समय समय पर नहीं चले, अगर बिना सड़क चल गए, टायर की हवा निकाल दी, 4 जने चढ़ गए तो कोई हमें मोटरसाइकिल नहीं देगा, और अगर हमारी खुद की है तो नष्ट हो जाएगी। ये परमात्मा ने मोटरसाइकिल रूपी शरीर दिया है, इसकी हवा को चेक करो प्राणायाम के द्वारा, फिर इस पर सवारी मत चढ़ाओ। सवारी का मतलब विचार, तेरा मेरा, धन का, दौलत का, बेटे का, बेटी का, बहू का, सास का, ससुर का, भाई का, चाचों का, पूरा भर लेते हैं इस अलमारी के अंदर। तो फिर आपने अपना कब सोचा, और जो होने वाला है वो तो हो जाएगा। इसलिए इस शरीर रूपी मोटरसाइकिल के भोजन का पता रखें। ऑयल के अलावा अगर हम इसमें घी डाल देते हैं या रसगुल्ला डाल देते हैं, अगर टंकी में मालपुआ डाल देते हैं, तो आप मुझे मोटरसाइकिल दे रहे हैं, वापस राजी होंगे क्या? आप यही कहेंगे साहब आप 100 रुपये ले जाइए, मेरी मोटरसाइकिल सत्यानाश कर दिया। तो आप देखिए 1,00,000 रुपये की मोटरसाइकिल का भोजन का पता है, उसकी स्पीड का पता है, उसके सवारी कितनी टन ये पता है, उसकी सड़क का पता है, और हमारी अरबों खरबों की जो अमूल्य देह है, इसके भोजन का पता नहीं। खा रहे हैं जो आता है वो खा रहे हैं। तो जो हमें भोजन की मीठा लग रहा है, शक्कर मीठी लग रही है, गुड़ मीठा लग रहा है, शराब बोतल अच्छी, बियर अच्छा लग रहा है, तो फिर 1 बोतल बियर भी शराब की टंकी बोतल में डालो मोटरसाइकिल की। लेकिन नहीं, उसके खान पान का पता है, और आप हम सब कह देते हैं खराब हो जाएगी, नहीं इसमें बियर नहीं, तो शरीर में क्यों डालनी? ये ध्यान रखने की बात है। तो ये अगर करेंगे तो अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता 18 सिद्धियाँ प्राप्त कर लोगे। आप जवान से बूढ़े हो जाओगे, बूढ़ों से जवान हो जाओगे, रूई के समान हल्के हो जाओगे, आग पानी से बच सकते हो, शरीर बड़ा विशाल हो सकता है हनुमान जी की तरह, इंद्रियों पर कंट्रोल हो सकता है, कामना इच्छाएं उसकी पूर्ति हो सकती है। और इसके लिए आपको रंगों का ध्यान करना पड़ेगा। आपने सफ़ेद रंग का ध्यान किया तो संतुष्टि। आज मेरा निवेदन है कि हाँ, सरस्वती नदी हमारे अंदर ही है, वो गुप्त है। अभी अच्छे साधु के पास जाकर के उनका सानिध्य प्राप्त करके और हमारे अंदर की सरस्वती को भी जागृत कर सकते हैं। और ये सरस्वती को जिस दिन जागृत किया, अब इसको देखना सरस्वती कब जलती है, तो आसोज मास में और माघ मास में पानी की मटकी लीजिए, उसमें सुराख कीजिए और पानी को चलते रहिए। एक वक्त ऐसा आ जाएगा गजा साहब, वो पानी चलते चलते रुक जाता है। उस वक्त अगर भोजपत्र लीजिए, सोने की कमल लीजिए, चंदन का शाही लीजिए, और अगर कोई ताबीज़ बनाते हैं या मंत्र बनाते हैं, तो ये भूत है, पितर है, या कोई जैसे भी आप, हमारे शरीर में गांव में अमून जो एक आत्मा भटकती है, इन पर काबू पाया जा सकता है। मैं इसे मानता नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोग ये बात कहते हैं, मेरे पास आते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ अभी समय नहीं है। बिना समय अगर हम कुछ करके देते हैं तो वो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जितने प्राणायाम मैंने निवेदन किए हैं, ये आप अच्छे गुरु के पास जाकर के अगर ग्रहण करेंगे तो हमारे शरीर के जो 5 हमारे जो कारखाने हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये भरे रहेंगे, जिसमें त्वचा से लेकर के शुक्र तक, वीर्य तक अगर हमारा अन्नमय कोश है तो वो प्राप्त करेगा। शरीर में उदान, अपान, व्यान, समान, वायु
मुख से निकलती हिचकी डकार के द्वारा, नीचे के मूलाधार से निकलती है। मनोमय कोष अहंकार, चित्त और बुद्धि पे कंट्रोल करना, और सूक्ष्म शरीर भी हमारा है और एक कारण शरीर है कि हमने जीवन क्यों लिया। ये सारी चीज़ें हमको सही तरीके से प्राणों का ज्ञान होने की वजह से इसको प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा ये जीवन यूं ही चला जाएगा। बाकी आपकी क्रियाएं जो टीवी में आ रही है, मेरे पास सारी पुस्तकों के आधार पर निवेदन कर रहा हूं मैं, तो स्वस्थ जीवन के लिए, खून की सफाई के लिए, हमारा जो जीवन शक्ति का जो आयाम है उसको कायम रखने के लिए प्राणायाम करना चाहिए। वायु को सीने में भरनी चाहिए, फेफड़ों को पूरा भरना चाहिए, तो जठराग्नि पैदा होती है, और जठराग्नि पैदा होगी तभी तो भोजन पचेगा। वरना अगर आपने भोजन किया और बाएं करवट दाएं करवट लौट गए या भट्टी को नहीं जगाया तो फिर भोजन तो अपच रहेगा। इसलिए साथियों, आप इस बात का ध्यान रखें, भोजन करने में शुरू करते वक्त तो बाईं नासिका चलती रहे, लेकिन भोजन करने के बाद में 30 मिनट आप बाईं करवट लेट जाए तो आपके दाहिनी नासिका चलने लग जाएगी। दाहिनी नासिका चलेगी जिसका मतलब आपके अंदर की भट्टी जागृत हो गई और भोजन पच जाएगा। विभिन्न हिस्सों पर आपका शरीर के दुष्प्रभाव पड़ेगा नहीं है। तो ये प्राणायाम है, वही जीवन का सार है और वो सारी चीज़ें हैं। ये प्रैक्टिकली किसी गुरु के सानिध्य में जाकर के सीख करके ही आप कर सकते हैं। ये किताबी ज्ञान पढ़ करके या मेरे कहने से कुछ मत करना। बस मेरे कहने से ये करना, सुबह जल्दी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइट मेक मैन हेल्दी एंड वेल्दी एंड वाइज। जल्दी उठोगे तो सूरज की किरण सर पे नहीं पड़ के और हृदय पे फेफड़ों पड़ेगी, तो डायरेक्ट जो हृदय पे किरण आ रही है तो आपका फेफड़ा और हृदय मजबूत होगा। और सूरज के ताप के साथ में धरती पर जितनी वनस्पति है वो भट्टी की तरह उबल करके वायु के द्वारा हजारों तरह के पेड़ पौधे अपने तत्व को वायु के द्वारा आप तक ले आएंगे। जहाँ आप सांस को खींच रहे हैं तो वो आपके शरीर में आएगा, और वो शरीर में आएगा तो ऑक्सीजन बढ़ेगा। ऑक्सीजन बढ़ेगा तो आपका ब्लड की तकलीफ नहीं होगी, हार्ट की तकलीफ नहीं होगी, पाचन की तकलीफ नहीं होगी। इसलिए प्राणायाम सुव्यवस्थित करने की बात है, जिसमें ये प्राणायाम जो आप सुनते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, आपका बाह्य प्राणायाम है, आपका आंतरिक प्राणायाम है, आपका उज्जयी प्राणायाम है, आपका उद्गित प्राणायाम है, और सांस को रोकने का, पहचान करने का प्राणायाम है। ये सांस की गति पे निर्भर करता है कि आप इसमें कितना कुछ लाभ ले सकते हैं, तभी आप वो चीज़ प्राप्त कर सकते हो जिसके लिए ये सारी चीज़ बताई गई है। तो ये एक मैंने आपसे निवेदन करी है, तो वेद भी यही बात कहते हैं। इसके लिए अगर आप है तो पीले रंग का ध्यान करें तो आपको गुण प्राप्त होंगे। पीला है, हरा है, सफ़ेद है, केसरिया है और लाल है। ये 5 गुण ध्यान करेंगे तो आपका शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, धरती, आकाश, वायु, अग्नि और जल। इसमें कहीं भी काले रंग का ध्यान नहीं है। तो हमारे अम्मन लोग हैं या महिलाएं हैं, काला कपड़ा पहनती है, वो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए कि काले रंग के अंदर से मेरा चेहरा गोरा दिखेगा। लेकिन वो ये नहीं सोचती, मेरी बेटी, मेरी बहन, कि हमारे अंदर जो अवयवी है, जो गुणों की सुंदरता है, वो काले रंग से नहीं दिखाई जाती। वो तो केसरिया रंग हो, पीला रंग हो, सफ़ेद रंग हो, इसका ध्यान करने से हम उस अंदर के गुणों को सामने ला सकते हैं और जीवन को सौभाग्यशाली बना करके उस चीज़ के लिए जो संत हमको प्राणायाम सिखाते हैं वो ला सकते हैं। ये बिरले लोग ही जान सकते हैं। अगर पेट में बच्चा है तो कोई महिला प्राणायाम नहीं करेगी, साधारण सा श्वास लेगी। अगर कमर में दर्द है, ऑपरेशन हो रखा है,
किसी शरीर में और तरह से परेशान है तो वो उतना ही सहज रूप से काम करेगी जितना उसको कहा गया है या बताया गया है। तो मैं आज इस प्राणायाम को लेकर आप ज्योतिष के आधार पर कि अगर मान लो आपके नासिकाओं की पहचान बहुत ज़रूरी है तो यात्रा भी करने जा सकते हो, सुगुन भी साध सकते हो। मेरे साथ क्या होगा, मेरे गुरु महाराज मेरे मामा जी थे, वो सरोदेशी काम करते थे, कोई पंचांग नहीं देखते थे। स्वर शास्त्र की बात है जिसको सरोदा बोलते हैं। तो आप भी सरोदे के ज्ञाता बन सकते हैं बशर्ते कि प्राणायाम की जानकारी हो, नासिका के द्वारा की लिया उसकी जानकारी हो, गुरु से पूछ के काम करने की शक्ति हो, साधना अच्छी हो, स्थान अच्छा हो, शुद्ध आसन हो, शुद्ध आपका गुरु मंत्र हो, तो आप शक्ति को प्राप्त करें। मैं इसी के साथ आप कल्याण की बात करते हुए यही निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे शरीर को आत्मा के रूप में जिंदा रखना होगा तो हमको प्राणायाम को करना पड़ेगा और जीवन को सुखमय बनाना पड़ेगा। मन की स्थिरता होगी, छोटे कम प्राणायाम लेंगे तो हमारी शक्ति क्षीण नहीं होगी, और लंबे लंबे लेंगे, लंबे लंबे सांस लेंगे तो प्राणायाम सांस गति कम हो जाएगी। और फुफ्फुस में जो 7 करोड़ 80 लाख लॉकर है उसमें पूरा सांस नहीं जाएगा तो धीरे धीरे नीचे के फुफ्फुस है वो नाकारा हो जाएंगे और फिर हम कहेंगे अरे माने पानी पिला। नहीं तो फिर अपन कबड्डी जो खेल है हमारे उसको आराम से खेलिए, लंबी सांस धीरे धीरे कीजिए, हड़की बात मत कीजिए। जोर से बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप सच्चे हैं, कुछ धीरे बोलने से भी सच्ची बातें बढ़ जाती है और कुछ जोर से बोलने से सच्ची बात भी झूठी हो जाती है, लेकिन शरीर की शक्ति खत्म हो जाती है। मैं आप सबके प्रति आपके गुरु महाराज के साथ आपका सामंजस्य बना रहे, हर चीज़ गुरु महाराज के कथनानुसार उनके पास बैठ करके शारीरिक क्रिया से की जाती है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा इस प्राणायाम के बाद में किसी को और जानकारी लेनी हो तो मेरे से ले सकते हैं, टेलीफोन से बात करके ले सकते हैं या मेरी कुटिया पर आकर प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपके प्रति मंगल कामनाएं करते हुए सबको स्वस्थ और प्रसन्न रहने के आशीर्वाद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। और अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती है जीवन के अंदर तो इसे आप और लोगों को, आपके गुरुवार को 30 मिनट के लिए आइए, एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। स्वस्ति मंगलम। वह खून कहो कि मतलब का पवन जी सारस्वत क्या लिख रहे हैं मैं समझा नहीं, आपसे बात करूंगा। अभी आप सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। आप पूरे जानकार है, विद्वान है और आपके गुरु भी बहुत अच्छे हैं। मैं आपको नमन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं घेवरचंद सारस्वत जोधपुर से निवेदन कर रहा हूं। इस लॉकडाउन का फ़ायदा गुरु महाराज की कृपा से जो भी प्रसाद है मेरे पास, मैं एक संवाहक बन करके आपको बांट रहा हूं। प्रभु आपका भला करे। हरिओम हरिओम हरिओम।